वेलकम। आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जीरोज निकालना आप सबको समझा दिया था। जीरोज कैसे निकाले जाते थे ये मैंने आपको बता दिया था। आज जीरोज के बाद, जीरोज निकालना सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे फैक्टर करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, इस सब के विषय में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपकी ये बुक है, इस बुक में आपकी एक्सरसाइज है टेस्ट योर स्किल 3। टेस्ट योर स्किल 3 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या कर रहा है। जैसे जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो क्वेश्चन आपको कहा जाए कि सॉल्व करना है, उसको आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, देखेंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। पहले केस में इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है। जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा इस रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए एक तो प्रोसेस है कि x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में पूरे में हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करें। लॉन्ग प्रोसेस जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं पहले आपको इस मेथड से बता देता हूँ, फिर रिमाइंडर थ्योरम से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है। एक्स क्यूब लाने के लिए इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब आ जाए। मान लीजिए वी हैव टू टेक एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको पता है एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, ये भी माइनस हो गया। माइनस प्लस ये कट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगेन यू नो हियर 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर कैसे आ सकता है, यानी कि हम इस x में क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे 2x हो जाए। तो इस जगह क्वेश्चन के प्लेस में हम लोग 2x लेने वाले। जैसे ही 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x का 1 में भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2x हो जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा। सबट्रैक्ट करने पर आपको मिलता क्या है, यहाँ से x और यहाँ से 1 मिलता है। अब इस केस में आपको रिमाइंडर क्या मिला, x 1 ले लीजिए, 1 इंटू एक्स प्लस 1। साइन चेंज करते हैं तो ये कट जाएगा और आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। ये एक प्रोसेस हुआ रिमाइंडर निकालने का। ये एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, 0 आ गया रिमाइंडर। बट बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इस थ्योरम के माध्यम से या थ्योरम के हेल्प से निकाल लेंगे। थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कोई पॉलिनोमियल px हो py हो इस फॉर्म में हो, उसको अगर कोई फैक्टर x प्लस ए टाइप या x माइनस ए टाइप डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हरदम p ऑफ a होगा, p ऑफ a ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो जहां इस क्वेश्चन में है x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। x की वैल्यू -1 आ गई। इस वैल्यू को उठा करके जो पॉलिनोमियल आपका दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसमें पुट कर लेते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा। देखते हैं p -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 1। सॉल्व करते तो -1 मिलेगा, इधर प्लस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 -3, ये सारा कट कर 0 आ गया। इस केस में भी रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। ये प्रोसेस है रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ तक। और ये प्रोसेस पुराना आपने क्लास 8 में भी सीख रखा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन हमने लिया उसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अभी आपने रिमाइंडर निकाला था 0 निकला था। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या किया है, x माइनस 1/2
x माइनस 1/2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अभी हम डायरेक्टली ही अब की बार आपको डायरेक्टली बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। देखिए कैसे करते हैं। पहले तो जो पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में, तो पी एक्स इक्वल टू पूरा राइट कर लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लिख लिया। अब इन्होंने कहा है सेकेंड केस में कि अगर इसको 1/x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस केस में सीधा आपको देखना है, यहाँ पर आप लिख देंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। इसको लिखने के बाद जिस फैक्टर से आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 1/2 आ गया। सो p ऑफ 1/2 इज योर रिमाइंडर। जो p ऑफ 1/2 की वैल्यू आप निकालेंगे वही आपका रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ 1/2 यानी x के प्लेस में जहां जहां पर आप इसमें ये पूरा लिखा है, इसमें जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर 1/2 पुट करेंगे। p 1/2 इक्वल टू 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 8 आएगा। इस 8 को हम सॉल्व करते हैं, 8 बन जाए 8, 1 4 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 8 बन जा 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 6 1 7 7 12 19 19 8 27 27/8। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब देखते हैं सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसके कई पार्ट हैं, इसमें और भी पार्ट हैं, आप देखेंगे इन सारे पार्ट्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, सब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इन्होंने कहा जब इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस ए से, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फाइंड द रिमाइंडर। सॉरी x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल को px के फॉर्म में राइट करेंगे, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, इसको x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए लिख देंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं तो p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर, p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो हम जहां जहां पर देख रहे हैं कि x है वहां पर रखेंगे, क्या रखेंगे, a। तो a क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब प्लस का ए क्यूब माइनस का फिनिश हो जाएगा। 6a माइनस ए मीन्स दैट 5a इज योर रिमाइंडर, p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो यही आपका रिमाइंडर भी होगा। इस तरह से आपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना सीखा। अब अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, इसी वक्त थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं चेक 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। यानी ये जो पहला वाला दे रखा है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले हम जो पॉलिनोमियल उसको px के फॉर्म में राइट करते हैं, 3x क्यूब प्लस 7x बाई फैक्टर थ्योरम। इफ 7 + 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3, इस वैल्यू को हम लोग p7/3 निकालते हैं। तो ये अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे यस इट इज फैक्टर, अगर नहीं आ रहा तो बोलेंगे नो इट इज नॉट फैक्टर। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, p ऑफ -7/3। यानी इस पॉलिनोमियल में, इस px में जहां जहां भी आपका x है वहां पर हम लोग -7/3 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने से जो निकला है,
उसको रखने से अगर वहाँ 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि यस इट इज फैक्टर, अदरवाइज नो। तो करके देखते हैं। हाफ पी -7/3। पॉइनोमियल क्या था? पॉइनोमियल आपका था 3x³ + 7x। तो इसमें रखते हैं 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। 3 × -7 क्यूब होता है 343 अपॉन 9 क्यूब होता है 27। 7 7 जा 49/3। 3 से करेंगे 9, सो इट्स बिकम 343 -49/3। क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, इससे ये समझ में आता है सॉल्व करने पर आपका रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, टू कैरी 1, 3 जा 9 1 10 -49/3। सो यहाँ पर नीचे लिख देंगे नो हियर p of -7/3 is not 0. So 7 + 3x is not a factor of px. px क्या था? px था 3x³ + 7x। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ऐसा इसके बाद भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो और क्वेश्चन आपको कोई पूछना भी है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर बता दिया है 3। आज हम 3 ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप लोग को जैसा रिस्पांस मिलता है, आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद देखिए, इसमें आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन पे कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से बताना, वो बताइए। और 1 बाय 1 रोज मैं इसको एक्सरसाइज कराऊंगा। रोज एक्सरसाइज होगी तो आपका कंप्लीट कोर्स भी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक और बात बतानी है, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर अब आप सभी लोगों को लाइव क्लास भी पढ़नी है, किसी 2-4 जितने आप लोग अपना ग्रुप बना लीजिए और मुझे टाइम बता दीजिए, उस समय में लाइव क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, दैट्स ऑल टुडे।